तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात एक तो अपने दोहराए हैं, और जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि बानी पीटीआई ने जो कहा था कि टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए ये मुज़ाकरात मंतक़ी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। तो 1 महीने का वक्त यानी 31 जनवरी की उन्होंने डेडलाइन दी है। तो क्या समझते हैं, एक तो मुज़ाकरात पे मौजूदा सूरत हाल का असर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है, और क्या 1 महीने के अंदर मुज़ाकरात मंतक़ी अंजाम तक पहुंचेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि मुज़ाकरात जो है अगर कोई करना चाहता है तो वो इस तरह नहीं हो सकते कि आप कोई सर पे तलवार लटका दें और कहें ये टाइम बाउंड है, इसमें मुज़ाकरात करें। तो ये कोई तरीका है नहीं कि आप अपनी डिमांड रख के गए कि हमारी बात मानो वरना हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। अगर माजी में ये सिविल डिसोबीडियंस एक दफ़ा करके देख चुके हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, सब लोगों ने बिजली के बिल भी दिए, हर चीज़ हुआ। रेमिटेंसेस के ऊपर भी एक दफ़ा पहले कॉल दे चुके हैं, उसके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। जब इन्होंने हुकूमत में वज़ीर आज़म थे तब इन्होंने कॉल दी थी कि सब $1000 भेजें, किसी ने $1000 का $1 नहीं भेजा, वहीं के वहीं रेमिटेंस खड़े रहे। जब ये गए हुकूमत छोड़ के तो उन्होंने कहा जी रेमिटेंस भेजना बंद कर दें। वो जो बंद करने वाले थे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये अब इन्होंने करना है तो अपने शौक पूरे कर ले, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुज़ाकरात करने का ये तरीका होता नहीं है। मुज़ाकरात में आपने कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है और उसके अंदर देखना होता है कि मामलात कैसे आगे लेके जाए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म। मगर अगर ये चार्टर डेमोक्रेसी की तरफ या चार्टर इकॉनमी की तरफ देखते तो शायद ये लॉन्ग टर्म मामला चलता। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करें जो और हमेशा से हवाला दिया जाता है हुकूमती हलकों की जानिब से, जो आपका पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, एक तो ये बताएगा कि आपने कहा कि टाइम फ्रेम या शराइत नहीं होनी चाहिए मुज़ाकरात में, कितने टाइम में आप समझते हैं कि हुकूमत समझती है बेसिकली कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और क्या जो आज मुतालिबात सामने हैं तहरीक इंसाफ के, क्या मुतालिबात की मंजूरी का इम्कान है कहीं पर? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जो मुज़ाकरा जो इन्होंने मुतालबात किए हैं ये इनके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होगा। बिलखुसूस 9 मई के ऊपर तो अदालतों की तरफ से फैसले आने शुरू हो गए हैं और उसके ऊपर अब मजीद क्या ब्रेक थ्रू होगा। और जुडिशल कमीशन आप किस चीज़ का बनाना चाहते हैं जब सारा एविडेंस है, सारी वीडियोज़ हैं, सारी दुनिया के सामने हुआ है जो भी कुछ हुआ है, तो आप उसमें जुडिशल कमीशन ने कहा ना बानी पीटीआई ने कि अगर जो जिन मुजरिमान का ट्रायल हुआ है आपने सीसीटीवी फुटेजेस वहां पे चलाई हैं तो फिर पब्लिक के सामने भी लेके आए, ये मुतालबा सामने आया उनका आज। नहीं, वो सामने आ जाएगा, वो कहेंगे हम नहीं मानते इसको। इन्होंने पहले कहा था कि जी आप इन पे केस करें, मैं सपोर्ट करूंगा। अब केस करके जब उन पे कन्विक्शन लग गई तो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। मतलब आप मुझे बता दें कहीं पे अगर ये रुकते हो तो कोई बंदा बात भी करे ना, एक दिन एक बात, दूसरे दिन दूसरी बात। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी इन्वॉल्व थी, आप लोग ये इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे 9 मई में, कोई शक नहीं है, पूरी कौम जानती है, पीटीआई जानती है। अब उसके ऊपर कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दो। अब इसका कोई इलाज है किसी के पास? बात ये है आप ये फरमा रहे हैं आप जो कुछ करते जी जो कुछ आप करते रहे हैं उसका आप आवाम के सामने लेके आए ना पहले, और उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये इस तरह की नॉन इश्यूज को अगर इस पर जुडिशल कमीशन करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल सब्जुडिस मैटर्स हैं जो टेररिज्म कोर्ट में जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं वो आगे हाई कोर्ट वगैरह में अब चले जाएंगे अपीलों के साथ, और जिसको मुझे सजा मिलनी है, कम होनी है, जो होना है वो हो जाएगा। अदालती मामला अदालतों में है और हुकूमत ये कह रही है कि जी हम मुतालिबात नहीं मानने वाले नहीं, आप ये फरमा रहे हैं। जनाब शहबाज खोसा साहब, मुतालिबात तो सामने आ गए आपके और गालिबन ये फाइनल ही मुतालिबात हैं, और क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ये मुतालिबात सामने रखे हैं, चार्टर ऑफ डिमांड में ये आपने पेश भी करने हैं, तो हुकूमत तो ये कह रही है कि जी मंजूर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है सेनेटर अफरानुल्लाह साहब की? जी, सबसे पहले तो आपके गेस्ट को मेरा सलाम, सेनेटर साहब को भी और हाफिज साहब को भी। देखें, हुकूमत को तो चाहिए कि दिल बड़ा करे और अच्छे खुले दिल से और खुली सोच से ये सारी चीजों को देखे, क्योंकि हुकूमत के पास सारे इख्तियारात होते हैं। ये मुल्क की भागदौड़ संभाल के बैठे हुए होते हैं। इनको इतनी तंग दस्ती और तंग नजरी से ये चीजों को नहीं देखना चाहिए। अगर सेनेटर साहब का व्यू ये है कि इमरान खान ने ही सारा कुछ किया है तो फिर तो इनसे क्या मुतालबात का फायदा होगा। इस तरह तो मुतालबात जो है वो फाइनल नहीं हो पाते। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोगों को चाहिए कि एक आउटलुक जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ एज ए पाकिस्तानी उनकी तरफ देखा जाए, बजाय ये कि आप उनको पहले से ही दुश्मन मान लें। अगर आपके अपने घर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ हो तो उसको आप सर कलम नहीं कर देते, उसको आप समझाते हैं। अगर आपके ओपिनियन में पीटीआई ने गलत किया तो आप बैठें, बड़ा दिल करें, आप अपने बैठ के सामने कंडीशंस रखें, जो आपकी चीजें हैं उसको एज ए फ्रॉम अ डायलॉग पॉइंट ऑफ व्यू उसको रिजॉल्व करें। क्या मुतालबात है पीटीआई के कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करें, उनके ऊपर जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं
वो आप खत्म करें। इसमें क्या गलत बात है? कौन से दुनिया के मुल्क में आपकी फौजी अदालत आपके अपने सिटीजन्स को ट्राई करती है? ये तो दुनिया में कहीं नहीं सर होता। उस ये पे तो फौज के वो खिलाफ तो एक इनका हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया ना उस पे। वो ये कहते हैं, कल भी कहा अताउल्लाह तारिश साहब ने, वो ये कहते हैं कि क्योंकि फौजी तंसीबात पर हमला हुआ है इसलिए ट्रायल तो फिर फौजी अदालतों में ही होगा। आपके पाकिस्तानियों ने किया जो भी किया, और बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप जिसने जो हरकत की उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, खाली फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मगर क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू मिलनी चाहिए? क्या वो मिलिट्री जस्टिस के थ्रू मिलनी चाहिए? ये सवाल है। और ये क्यों नहीं दुनिया में होता? ये दुनिया में इसलिए नहीं होता कि आपके अपने सिटीजन्स के लिए सिविल अदालतें मौजूद हैं। आपके पास एंटी टेररिज्म की अदालतें मौजूद थी। अगर सिविलियन कोर्ट्स इनको सजा देती तो इससे सख्त सजा दी जा सकती थी, नंबर 1। और नंबर 2, वो जो फौज के साथ लोगों के दिल धड़कते हैं, वो जो फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने की गुंजाइश ना होती। ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और इसको हम किस तरीके से रिकम्पनसेट कर सकेंगे? अल्लाह ताला हमें खैर की तरफ ले जाए। हमारा अच्छा खोसा साहब, अगर ये मुतालिबात जिस तरह सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने फरमाया कि मुतालिबात इस तरह के नहीं कि मंजूर हों, अगर मुतालिबात आपके मंजूर नहीं भी किए जाते हैं तो फिर क्या कोई सूरत हाल बनती आपको दिखती है? जो आज बानी पीटीआई ने डेट अनाउंस की उसके अंदर रहते हुए मुज़ाकरात की। देखें, आपने हाथ पैर नाक मुंह बांध के देख लिया। आपने इस पार्टी के साथ जो करना था उससे बुरा करके देख लिया। आपने चार दीवारी की हदें पार कर दी। आपने लोगों की मायों बहनों के साथ जो किया, लोगों के कारोबारों के साथ जो किया, लोगों के बिजनेसेस के साथ जो किया, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबके सामने है। अनफॉर्चुनेट है, ये ऐसे जख्म हैं जो हील करना बड़े मुश्किल होंगे। सियासी जमात है मुस्लिम लीग नवाज, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, बड़ी मुश्किलें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। इनको चाहिए कि इस किस्म की चीजों को खुली नजर से देखें। ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जमातें हैं जो इनके साथ बैठकर डिस्कशंस कर रही हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव तौर पर आगे लेके चलें, इसको खुली सोच से आगे लेके चलें, आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है खोसा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे हाफिज साहब आपकी जानिब आना है। हाफिज साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये तो दूसरा मरहला था, हमने देखा कि फौजी अदालतों से 60 मुजरिमान को आज सजाएं हुई। ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इनके पास ऑप्शन अब क्या बचती है? कहां पे अपील करने जा सकते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश आपका शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। चौधरी साहब की एब्सेंस के अंदर जो है दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार बात की जाती है कि जी सिविलियंस किस मुल्क के अंदर जो है वो ट्राई किया जाता है। सिविलियन हर उस मुल्क के अंदर ट्राई किया जाता है जो उस आर्मी लॉ की वायलेशंस करता है, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में 35 ऐसे ममालिक हैं जहाँ के अंदर मिलिट्री लॉज की वायलेशंस के ऊपर सिविलियंस को ट्राई किया जाता है। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है वो मिलिट्री लॉज के नीचे जो है उसको कॉग्निजेंस लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता। और ना ही ये है कि मिलिट्री लॉज सब पे अप्लाई होता है। सिर्फ मिलिट्री लॉज उन पे अप्लाई होता है जो उन शिक्कों की वायलेशंस करते हैं जो लॉ के अंदर 1967 से मौजूद हैं, और उसके अंदर वो नोटिफाइड एरिया है कि जिसके अंदर कोई भी शख्स जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है, अगर वो वहां जाके उन लॉज की वायलेशन करता है जो स्पेशल लॉ आपके हैं, तो उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और 1972 से लेके आज तक, यानी कि 23 अक्टूबर की जो जजमेंट आई थी या पीटीआई के 2022 के दौर तक जो है 1875 ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया जो सिविलियंस थे, और उनके केसेस जो हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर गए। कईयों की सजाएं कंफर्म हुई, कईयों की मॉडिफाई हुई, कईयों की सजाएं जो हैं वो उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया। अब ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन या कानून इस चीज की इजाजत देता है? मेरी ख्वाहिश नहीं है, या किसी की ख्वाहिश हो सकती है इस चीज के अंदर जो है कि जी सिविलियंस के ट्राई नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून जो इस वक्त है, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले 52 साल से जो है वो इन ट्रायल्स के मुतालिक क्या कहती रही है? पाकिस्तान की पहली जजमेंट जो थी
जब इन सिविलियंस को ट्राई किया गया तो 1975 की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर्स बेंच है। उसके बाद इसी तरह की प्रोपोजिशन जब दूसरी दफा आई और उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है, ना ये किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है और ना ही इसके अंदर जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है उसको डेविएट या वायलेट किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसका ये है कि अगर ये इनके खिलाफ सेंटेंसेस आती हैं तो ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आर्टिकल 199 या आर्टिकल 185 के अंदर आ सकते हैं। जी, मुझे ब्रेक के जरिए आपसे बढ़ना है। ब्रेक से वापस फिर आपसे ये भी पूछूंगा कि 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, गो के इसमें अब रिव्यू पिटीशन में हुकूमत गई हुई है और इसका फैसला आना भी बाकी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।